ब्यावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोरडी में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। यहां हल्की बारिश के बाद स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। छात्र छात्राएं रोजाना घुटनों तक पानी और कीचड़ के बीच होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उनका आरोप है कि विधायक, शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत को कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी ग्राम सचिव को पत्र देकर जल निकासी और क्षतिग्रस्त टांके की तत्काल मरम्मत की मांग की है। और इस खबर पर स्टेट हेड विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या पूरा मामला है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। इसमें वाकई में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। पूरा मामला बताइए। देखिए, आप जिस प्रकार जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल हैं, जो अब सामने आए हैं, प्रशासन के सामने आए हैं, आम जनता के सामने आए हैं, जिन बच्चों को जो आज देश के भविष्य है, वो बच्चे आज इस ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जहां शिक्षा के लिए वो जाते हैं और वहां शिक्षा के बजाय उनको कोई न कोई हादसे का कोई निमंत्रण मिल रहा है। देखिए, आपकी एक हल्की बरसात हुई थी, उस बरसात में ही आप देखिए पूरे स्कूल की जो परिसर है, उस परिसर तालाब की तरह बन गया है और वहां से निकलना और बाहर आना जाना उनके लिए दूभर हो गया बच्चों के लिए। और जबकि ग्रामीण, उनकी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी दी और जो प्रधानाचार्य है उन्होंने भी शिकायत दी, लेकिन इन शिकायतों पे कोई धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इन कार्रवाई न होने से ये आज जो तस्वीरें जो सामने आई है, अब ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। ये सवाल जनप्रतिनिधि से भी पूछा जा रहा है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, जो जवाबदेही जो प्रशासन है, उनसे जब पूछा जा रहा है तो अब वो आनन फानन पे इस पे कोई कार्रवाई करने में जुटे हुए। लेकिन फिलहाल जब ये कार्रवाइयां जो समय रहते यदि कर दी जाती तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का सामना नहीं करना होता। अभी भी आप देखें कि जब ये सारी समस्याएं जब खड़ी होती है उससे पहले प्रशासन को चेतना होता है, लेकिन प्रशासन इस पर पूर्ण पहले कार्रवाई नहीं करता, फिर बाद में कोई घटना होती है उस पर आनन फानन में कार्रवाई करने में जुट जाता है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटना है वो सरकार और प्रशासन दोनों पे सवाल खड़ा कर रही है। जी विक्रम, एक तरफ देखा जाए तो शिक्षा को लेकर पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन जो है वो सबने देखा है, जिसके चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। और दूसरी तरफ राजस्थान से इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। आखिर प्रशासन कब जागेगा? क्या खौफ नहीं है? क्या राजस्थान से भी अब फिर किसी के इस्तीफे की मांग की जरूरत है? देखिए, जिस प्रकार जो अभी पूर्व में जो घटना हुई थी, जिन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर, शिक्षा के लेकर के जिस प्रकार आंदोलन किया था, उसी प्रकार अब एल्फा जनरेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं अब उनको रोडों पे उतरना होगा, सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे उतरने के बाद ही कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़कों पे उतरने पर ही क्या समस्या का समाधान होगा? क्या समाधान पूर्व में प्रशासन क्यों नहीं करा पा रहा? क्या ऐसी क्या मजबूरियां हैं? लेकिन इन सब सवालों पर सरकार जो है, वो सरकार के जो मुआइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, वो केवल मूक दर्शक बने रहते हैं। आप देखें कि कहीं ना कहीं इन जवाबदेहियों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई धरातल पर कोई एक्शन भी नहीं हो पाता। और जो उच्च अधिकारी जो ऐसी रूम में बैठे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं इनके पास भी ये तस्वीरें जब मीडिया के माध्यम से जब पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद भी जब वो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो जिन अधिकारियों पर, जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहीं कार्रवाई करते नहीं है और उनको बचाते हुए नजर आते हैं। इसी कारण ये सारी समस्याएं ये धरातल पर देखने को मिलती है और आम बच्चों को ये समस्या का सामना उठाना पड़ता है। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बच्चों की जान जोखिम में डालने वाली तस्वीरें हैं। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर और सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर अगर कल को कोई घटना घट जाती है तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।